फ्रेंड्स वेलकम टू पैसिव इनकम प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चेन कॉइन के हवाले से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर शेयर करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर जो है वो हमारी माइनिंग हो रही है। यहाँ पर आप देखें 35,000 से ज़्यादा कॉइन्स जो है वो माइन कर चुका हूँ। हर घंटे में तकरीबन मेरे यहाँ पर 4,000 चेन कॉइन्स जो है वो माइन होते हैं, जो कि अराउंड जो है ना $4 के बनते हैं। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ऐप जो है वो विड्रा पे नहीं कर रही। इसके अंदर आपने मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फ्री की माइनिंग करते रहें, हो सकता है विड्रा मिल भी जाए। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि इनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर कोई भी नया अपडेट जो है वो नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है पूरी डिटेल से जो है ना इसका ऑलरेडी बता दिया था कि इसका क्या सीन चल रहा है। लेकिन फाइनली कल जो है यहाँ पर इनका जो है वो एक नया अपडेट आ चुका है इनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है, जिसमें इनने अपनी रीजंस बताई हैं जिसकी वजह से इसका विड्रा जो है वो नहीं हो रहा। तो आगे क्या करना है हमें, वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देखें माइनिंग तो यहाँ पर चल रही है, ठीक है, और नॉर्मली ये जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर चल रहा है। अगर मार्केट्स में आप आते हैं तो यहाँ पर भी देखें प्राइस वगैरह इसका वैसे ही चला है जिस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है इसकी विड्रा में। जब हम यहाँ पर विड्रा करते हैं तो हमारा विड्रा जो है वो यहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन हमें रिसीव नहीं होता। अब जब मैंने इसकी विड्रा प्रूफ की वीडियो बनाई थी, जब मैंने ये जो है ना विड्रा किया था, ठीक है, आई थिंक 24 मार्च को, ठीक है, तो ये मुझे विड्रा रिसीव हो चुका था 6.6 यूएसडी। उसके अगले ही दिन जब मैंने यहाँ पर विड्रा किया 25 मार्च को, तो मुझे ये भी रिसीव नहीं हुआ। फिर 26 को छोड़कर मैंने 27 को इसका विड्रा लगाया, 28 को लगाया, 29 मार्च को। ये मैंने बाकी 4 जो विड्रास लगाए हैं ना, तकरीबन ये बनते हैं $20 के। तो ये मुझे यहाँ से तो जो है ना सेंड हुए, लेकिन मुझे अपने बाइनांस अकाउंट में रिसीव नहीं हुए। ये सेम ही सीन है जो कि आप लोगों के साथ भी हुआ। लेकिन इसकी रीज़न क्या है, ये हमें विड्रा क्यों रिसीव नहीं हुआ, वो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली लेके जाता हूँ इनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल ही यहाँ पर इनका जो अपडेट आया है रिलेटेड टू GUSD, जो कि इनका जैन USD है, जो कि इनका स्टेबल कॉइन है, उसके रिलेटेड यहाँ पर इनका अपडेट आया है। जैन कम्युनिटी अनाउंसमेंट GUSD स्टेबल लॉन्च, ठीक है, कि ये जो है अपना एक जो है ना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा GUSD, ठीक है। उसी की वजह से यहाँ पर हमको विड्रा इसका नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं USD द स्टेबल कॉइन ऑफ जैन इकोसिस्टम is about officially launched. USD is an algorithm stable coin backed by Jen tokens, offering high liquidity and designed to improve a more stable एंड कन्वीनियंट पेमेंट सोल्यूशन विद इन जैन इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं कि हम जो है वो ऑफिशियली अपना जैन कॉइन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको हम जो है वो पेमेंट मेथड के थ्रू जो है वो करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जैन इकोसिस्टम में। मजीद यहाँ पर ये विड्रा के हवाले से क्या बताते हैं, ठीक है, सेकंड पैरा में ये बताते हैं विद द लॉन्च ऑफ GUSD विड्रा चैनल विल आल्सो बी रीस्टोर्ड, ठीक है। जैसे ही इनका ये स्टेबल कॉइन GUSD लॉन्च होगा, उसके बाद इसके विड्रा के चैनल जो हैं वो भी यहाँ पर रीस्टोर जो है वो कर दिए जाएंगे। मतलब इनको खुद को भी पता है कि विड्रा जो है वो फिलहाल नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका GUSD स्टेबल कॉइन जो है वो लॉन्च होगा, उसके बाद यहाँ पर हमें विड्रा इसका रिसीव हो जाएगा, जो कि ये कह रहे हैं इंश्योरिंग अ स्मूदर असेसमेंट मैनेज एक्सपीरियंस फॉर ऑल यूजर। दिस माइलस्टोन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड enhancing Jan payment system and lays a solid foundation for building a complete Web3 financial ecosystem, ठीक है। वही डिटेल्स हैं कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा जो कि जैन कॉइन्स की पेमेंट सिस्टम को जो है ना वो यहाँ पर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें थैंक यू फॉर कंटिन्यू सपोर्ट एंड ट्रस्ट जैन इकोसिस्टम कीप इवॉल्विंग एंड ब्रिंगिंग मोर वैल्यू टू यूजर्स वर्ल्ड वाइड। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स हियर, ठीक है। तो ये जो है इनका लेटेस्ट अपडेट आया है फाइनली, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे भी यही लग रहा था कि ये जो है वो स्कैम कर चुकी है। लेकिन इस अपडेट के बाद थोड़ी सी हमें होप मिल रही है कि एटलीस्ट ये जो है वो कम्युनिटी एक्टिव है। और रीज़न जो इसने विड्रा ना देने की बताई है वो है इनका स्टेबल कॉइन। अभी जो हमें विड्रा मिल रहा था वो मिल रहा था USD BEP20 में, लेकिन जैसे ही इनका GUSD कॉइन जो है वो लॉन्च होगा, उसके बाद ही हम देखेंगे कि हमें ये विड्रा किस तरह से देते हैं। अब ये भी जो है ना यहाँ पर है एक प्रॉब्लम के GUSD जो होगा वो आते ही बाइनांस के ऊपर तो लिस्टेड नहीं हो सकता, ठीक है। काफ़ी सारे बड़े बड़े इवन देख लें, पाई नेटवर्क का कॉइन जो है वो भी अभी तक बाइनांस के ऊपर लिस्टेड नहीं हुआ। तो ऐसे में GUSD जो है वो बाइनांस के ऊपर कैसे लिस्टेड होगा, ठीक है। तो हो सकता है कोई और ऐसी सेंट्रलाइज
या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो जहाँ पर जो है हम इसको विड्रा करें, या फिर जेन कॉइन जो है वो हो सकता है MEXC या फिर किसी और एक्सचेंज के ऊपर जो है वो लिस्टेड हो जाए, जहाँ पर हम इनको जो है वो बाय सेल करें। ऐसा जो है वो कुछ पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स। बाकी अभी मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा, मैं आपको डेफिनेटली यही सजेस्ट करूँगा कि इस ऐप के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। बाद में फिर मैं जो है ना, आप कमेंट करते हैं कि हमारा लॉस हो गया, आपका लॉस क्यों नहीं होगा, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। जब तक ये प्रोजेक्ट रियल था, ठीक है, विड्रा दे रहा था, तब तक तो सही था, लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर विड्रा प्रॉब्लम जो है वो आ गई है, और ये जो इसके लॉन्चिंग का बता रहे हैं ना GUSD का, इसके बाद भी हो सकता है कि ये हमें विड्रा ना भी दें, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर आप भी सोच सकते हैं, जैसे ही इनका ये स्टेबल कॉइन लॉन्च होगा तो बाइनांस के ऊपर तो ये बिल्कुल भी इनिशियल में लिस्टेड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पाई नेटवर्क से बड़ा जो है वो ये प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। बाइनांस इसको लिस्टेड नहीं करना, ऐसा हो सकता है कि शायद कोई जो है ना CoinEx या फिर MEXC इस टाइप की कोई एक्सचेंज जो है इसको लिस्टेड कर दे, फिर ये पॉसिबल है कि हमें विड्रा भी दे। तब तक जो है आप लोग सिर्फ फ्री की माइनिंग करें, या फिर जिनने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखी है वो जो है वो 24 घंटे में वैसे भी एक ही क्लिक करना पड़ता है, तो आप लोग जो है वो एक क्लिक कर लिया करें। बाकी इन्वेस्टमेंट किसी ने भी अब इसमें नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको बार बार यही कर रहा हूँ कि किसी ने भी अब मज़ीद जो है वो जेन कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जिन्होंने पहले ही मेरी तरह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में जाकर अपनी माइनिंग को रिसीव करें। हो सकता है अभी मुझे जो इसके चांसेस है ना, पहले तो मुझे 100% स्कैम लग रही थी जब विड्रा नहीं दिया, लेकिन इस अपडेट के बाद मुझे थोड़ी सी होप है, एटलीस्ट मुझे 10% होप है। 90% मुझे लग रहा है कि अभी भी स्कैम है, लेकिन अब 10% थोड़ी बहुत होप है कि यहाँ से हमें विड्रा मिल जाए। तो जो फ्री की माइनिंग करें वो अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखें, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। जिन्हें ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखें। 24 घंटे में वैसे भी एक ही क्लिक करना पड़ता है, तो आप अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखें। हो सकता है कि इसके लॉन्च होने के बाद, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10% होप है, 10% चांसेस हैं कि यहाँ पर हमें विड्रा मिल भी जाए, तो ये हमें बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और YouTube चैनल से पहले अगर आप ये सारी क्रिप्टो की अपडेट्स जो है वो जानना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पर आप मुझे पर्सनल में भी मैसेज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे ही जेन कॉइन का अपडेट आया था, मैंने आपको 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अपने टेलीग्राम जो है ना, सॉरी, व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जो है वो बता दिया था। यहाँ पर मैंने आपको सब बताया, ऊपर वॉइस करके मैंने आपको सारी डिटेल जो है इसकी बता दी थी कि ये जो है वो आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने MEXC एक्सचेंज का अकाउंट नहीं बनाया तो इसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी बहुत ही कम जो है वो फ़ी काटी जाती है ट्रेडिंग की, और जहाँ पर आप बहुत अच्छे अच्छे मीम कॉइन्स जो है वो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस से लिस्ट होने से पहले जो है वो बाय सेल कर सकते हैं।